जमीन जायदाद से संबंधित जिन भाइयों का भी जो भी सवाल है सबको जवाब मिलेगा, सबको एक बेहतर जो है जवाब मिलेगा, और ताकि आपका जो भी परेशानी है वो हल हो सके और आप क्या करें किस तरीके से करें, सारा समस्या जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाए। तो बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर कहाँ जाए, कहाँ सही जो है जगह है जहाँ पे जाने से सारा समस्या का हल हो जाएगा। तो हम आपको बेहतर उपाय बताने का काम करेंगे। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका समस्या का हल जरूर हो जाएगा। अभी देखते हैं, रंजीत कुमार यादव जी का सवाल है। मेरे दादा 3 भाई थे और सबसे छोटे वाले दादा के नाम से सारी जमीन है, जो सबसे छोटे हैं, अब उनसे जो है सबके नाम से करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज हम बता देते हैं कि अभी जो आपकी छोटे वाले दादा के नाम से जो है ना, दादाजी 3 भाई थे, बहुत जो है ना ये 3 भाई थे और सबसे छोटे मान लेते हैं ये थे। अब एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे दादा के जो पिताजी होंगे और उन्हीं के नाम से पूरा ये खतियान होगा, पुराना वाला ये पुराना खतियान जो है उन्हीं के नाम से होगा। ठीक है, अभी जो है अब नया खतियान जो है इनके नाम से आके वो बन गया, इसलिए कि वो भाई थे और उस समय नाम वो दे दिए होंगे, सर्वे में नया पूरा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम से बन गया होगा। इस बात को आप समझिए। तो अगर वो आपको नहीं देते हैं, मान लेते हैं कि बात है प्रॉपर्टी वाली, और अगर वो नहीं देते हैं तब एक्शन है। सबसे पहला एक्शन है जो है ना कि अभी आपको DCLR कोर्ट से जो है आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जो है ना आप एक दबाव मिल सकता है, सुधार नहीं हो सकता है। इस बात को आप समझिए, मतलब एक दबाव मिल सकता है कि आपका ये है, वेरीफाई हो सकता है, एक प्रूफ मिल सकता है, कागज मिल सकता है, सुधार। तो दूसरा तरीका आपके पास जो है कि वो अगर आप उसका सुधार करना चाहते हैं तो सुधार भी हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट अगर आपको ये है तो पुराना को रिकॉर्ड मान के, ठीक है, पुराना रिकॉर्ड मान के आप जो है TS फाइल कर सकते हैं। वो तो आसानी से, कोई ज़्यादा झमेला नहीं होगा और आसानी से ये चीज़ का जो है हल आपको निकल जाएगा। अगला सवाल जो है ये पूछ रहे हैं, क्या पैतृक संपत्ति में सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग कराने के लिए सभी की सहमति जरूरी है? यदि 2 हिस्सेदार एक अलग कराना चाहता है और दूसरा नहीं कराना चाहता तो जमाबंदी कैसे अलग होगा? तो ये जो है ये है रामचरित्रा सिंह ना। तो देखिए सिंह जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि पैतृक संपत्ति है और सारा हिस्सेदार अगर अलग अलग नहीं सहमति है तो उसके लिए है DCLR कोर्ट में बंटवारा केस। उसमें क्या हुआ, सारा हिस्सेदार को नोटिस चला जाएगा। ठीक है, जितना भी हिस्सेदार है, जो हिस्सेदार है उसमें उसको नोटिस कर दीजिए। नोटिस का जवाब देने तो जाएगा ना, अलग कराना चाहे मत करे, खुद कराना होगा। अगर नहीं जाएगा तो आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको वहां से कागज बना दिया जाएगा। अगर नहीं जाएगा, उसका जवाब ही नहीं देगा, नहीं तो जवाब देगा भाई क्यों नहीं अलग कराना चाहते, अब अपना जितना है आप उसको अलग करा लीजिए। ठीक है, आपको जिसके साथ रहना है मिल के रखिए, लेकिन कागज को दुरुस्त कीजिए, कागज को अलग कीजिए। अगला जो सवाल है कि हमारी जमीन के नाम जो है नेट पर दूसरा नेम से शो कर रहा है, तो इसका सुधारने के लिए क्या करें? इसके सुधारने के लिए CO के पास जो आवेदन कीजिए। ठीक है, दूसरा अगर ऑनलाइन खुद से आप करना चाहते हैं तो ये परिनिर्माण करके जो है बिहार है ना, भूमि.बिहार.गवर्नमेंट.इन करके साइट है, उस पे जाके जो है आपको पूरा जो आपका जो पेज वाला वो है रसीद है, वो कॉपी भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो या तो अपने से भी कर सकते हैं या कहीं इंटरनेट का काम होता है वहाँ से करा सकते हैं, नहीं तो CO के पास आवेदन करें। ठीक है, आवेदन करने के बाद भी जो है आप ये चीज़ समस्या बताएंगे तो हो सकता है वहाँ से जो है आपका सुधार हो जाए। अगला सवाल है कि सर एक ज़मीन है लगभग 35 ईयर से जो कर रहा हूँ, वो भी जो है उनका जो भावली और जो है ना ठीका कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है बटैया ठीका जो भी, लेकिन खेत वाला जो है दूसरे को धीरे धीरे बेच रहा है। हम कहते हैं कि जो है उस है ना उससे हमें दे दो, लेकिन वो नहीं मान रहा है। क्या हम सर्वे में कुछ करवा सकते हैं? जमीन वाला दूसरे जिले का है और जमीन का रसीद हम ही कटवा रहे हैं। देखिए एक चीज तो बता रहे हैं, जमीन का रसीद आप कटवा रहे हैं, और तो मतलब जमीन का रसीद आप किसके नाम से, आप अपने नाम से कटवा रहे होंगे मुरारी राणा जी। तो अपने नाम से अगर कटवा रहे हैं तब तो फिर अभी दिक्कत है।
लेकिन अगर जो है ज़मीन मान लेते हैं उनके नाम से रसीद कट रहा है, उनके नाम से सब कुछ है, और जो है ना एक ज़मीन है और 35,000 से आप जो कर रहे हैं उसको, ठीक है वो चीज़ है, लेकिन फिर भी ज़मीन का जो असली मालिक होता है वही कि जिसके पास कागज़ होता है, ठीक है। लेकिन तो ये इसमें हम आपको कोई सलाह नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिसके पास कागज़ है वो अपना ज़मीन जिसको भी चाहे बेच सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला सवाल है कि मेरे खेत का रकबा जो है 3 बीघा 16 कट्ठा, उसमें से 3 बीघा 8 कट्ठा सरकार ले लिया, 3 बीघा 8 कट्ठा सरकार ले लिया जो अभी है, लेकिन सरकार नया नक्शा में टोटल जमीन को ले लिया है। नेट पर 3 बीघा 8 कट्ठा ही दिखाता है, रेस्ट जमीन 8 कट्ठा किसका होगा? देखिए बताते हैं, रेस्ट जमीन जो है पहले देखें सरकार कागज के थ्रू क्या ले लिया है, ठीक है ना, कागज के थ्रू जो है सरकार जो है वो क्या ले लिया, वो चीज़ को भी कीजिए। सबसे पहले जो सरकार लिया उसका मुआवजा तो आपको मिला होगा, नहीं मिला तो मुआवजा के लिए भी आप अपील कर सकते हैं। और आपका जो लेकिन प्रश्न है कि रेस्ट जो ज़मीन 8 कट्ठा है वो किसका होगा, तो रेस्ट ज़मीन अगर सरकार ने नहीं लिया तो वो आपका ही होगा, ठीक है। अगर सरकार के अंडर में नहीं है तो आप उसका बंदोबस्त जो है सीओ के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है, कि वो ज़मीन जो है अभी वो फ्री है और वो मेरा ही दिया हुआ है, तो हम उसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कागज़ में अगर वो पूरा ले लिया है, ठीक है, तो फिर जो है वो उसी का हो गया, और अगर वो पूरा 3 बीघा 8 कट्ठा ही लिया है सरकार ने तो फिर बाकी 8 कट्ठा तो आपका ही होगा। अगला जो सवाल है कि सर मेरा जमीन जो में सर्वे नंबर गलत है, 1540 होने की जगह 1541 है, और मेरा कब्जा 1540 है, तो सर्वे किस तरह होगा, ठीक है, इस बात को समझना है। नहीं, आप आपके दखल में जो है ना, अगर आप उसी का दाखिल खारिज करवाए हुए हैं, आपका रसीद उसके नाम से कट रहा है, जमाबंदी उसी नाम पे है, तो फिर आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखते हैं। ये मुरारी पूछ रहे हैं सर, मुरारी जी पूछ रहे हैं सर ज़मीन का जो है रुपया ले लिया और ज़मीन नहीं लिख रहा है तो क्या करें? आप जो है ना सीओ और जो थाना प्रभारी है दोनों को सैटरडे के शनिवार के दिन जाके आवेदन कीजिए, उस दिन जनता दरबार लगता है तो दोनों रहेगा। लेकिन आपको कोई अगर वेरीफाई करने के लिए आएगा वहाँ से तो ये होना चाहिए कि आपका पैसा ले लिया है, ठीक है, कोई गवाह होना चाहिए जो कि आपका ज़मीन नहीं लिख रहा है, तो वो आपका जो मैटर है सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अगला सवाल है, पूछ रहे हैं मेरे नाना जी का ज़मीन जो है वो केवाला गुम हो गया है, लेकिन ज़मीन का जो है वो सामने वाला का केवाला में शो कर रहा है लेकिन ऑनलाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। और इनका वही चीज़ है कि मेरे नाना जी ज़मीन है जिस पर केस चला और मेरे नाना जी जीत गए, लेकिन वो लोग हटाए नहीं और उल्टा ज़मीन जो है, देखिए ज़मीन अगर वो हटाए नहीं, कब्जा वही कर लिए, तो आपके लिए जो है उसके लिए उपाय है कि आप दोबारा जो आपका कोर्ट का पेपर होगा, जो केस जीते होंगे उसके थ्रू कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, जो है सीओ और थाना प्रभारी दोनों को पावर दिया जाए प्राइवेट ज़मीन में कोई हस्तक्षेप करने का, फिलहाल नहीं है, इसलिए जो है आपको कोर्ट से ये चीज़ दोनों जो ऑर्डर निकलवाना पड़ेगा, आप ऑर्डर करवा दीजिएगा उसी और जजमेंट पे, तो जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा वो चीज़। अगला सवाल है कि सर मेरे पापा 1987 में एक ज़मीन केवाला लिए थे, जिससे लिए थे वो जो है गवाह मेरे पापा तीनों आदमी डेट कर चुके हैं। अभी मैं अपनी माँ से अपने नाम पर जो है देने के लिए जब दाखिल खारिज कराने गया तो पता चला कि प्लॉट नंबर और दाखिल खारिज गलत हुआ है, खाता नंबर जो है और चौहद्दी सही है, 33 ईयर से जो है वो दखल भी मेरा है, लेकिन अब पता चला कि प्लॉट नंबर 417 के जगह 453 होना चाहिए था। ये जो है नक्शा देखने के बाद पता चला डीड में जो है 2 प्लॉट लिखा है, 417 और 224 जो है वो दाखिल खारिज में भी एक तरह से है ना, ठीक है। सुधार अभी फिलहाल आप सीओ के पास आवेदन कीजिए, आपके दखल में जो प्लॉट है, और इसके लिए जो है ना आप एक पेपर बना लीजिए ग्रामीण के थ्रू, जो सरपंच है, मुखिया है, पंच है, और कि यही चीज़ में हमको लिखा गया था और यही दखल में है, ठीक है। सीओ आएंगे, हो सकता है प्लॉट का वेरीफाई कर लें, अगर वेरीफाई करने के बाद आपको उसका दाखिल खारिज वो कर दें तो सॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हैं उसको,
कोई झमेला उस पर नहीं होगा अगर सीओ के द्वारा आपको करवा दिया। कि देखिए दाखिल खारिज करने का जो मेन पावर होता है ना, कहीं से भी आप अगर ऑर्डर भी लेके आइएगा तो पावर सीओ को ही है, करना सीओ को ही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरा जमीन का जो है ना वो वास्तविक पर्चा बना लिया, क्या करें? देखिए जमीन अगर उसी के दखल में है और वो पर्चा बना लिया है, ठीक है, बहुत दिन से दखल में है, तब तो आज सरकार का नियम है तो वो कर सकता है। ठीक है, जब तक वो आदमी जिंदा है। अगर उस आदमी जो वास्तविक पर्चा बनाया है उसके या उसके पिताजी के नाम से कोई जमीन नहीं होना चाहिए। अगर है तो वास्तविक पर्चा नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखें प्रीतम कुमार जी। ठीक है, अगर ऐसा है कि उसके पास जमीन पहले से था, उसके पिताजी के नाम से था, तब पर्चा नहीं बनेगा, अनवैलिड होगा। उसको आप करवा सकते हैं कैंसिल सीओ के पास से कि उसके पास ऑलरेडी पहले से जमीन है, उसके नाम का पर्चा कैसे बन गया। लेकिन अगर वो जमीन आपके दखल में नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दखल में है तब जो है वो पर्चा आप ऊपर जो है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। सीओ को भी आवेदन कर दें और उसके ऊपर जो है एडीएम जो के पास से जो है आप चाहें तो कैंसिल करवा सकते हैं उस चीज़ का जो वास्तविक पर्चा जो बना दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों का भी जमीन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देखा चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।